नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और धुरंधर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, धुरंधर की लगातार चर्चा हो रही है। कंट्रोवर्सीज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब वो प्रोपोगंडा वाला मामला जो है वो पीछे चला गया है। अब जो है नई नई बातें सामने आ रही हैं। दीपिका पादुकोण के पीछे लोग एकदम आप कह सकते हैं कि भाई हाथ धो के पड़े हुए हैं कि आप पब्लिकली जो है रणवीर सिंह की तारीफ कीजिए। दो इस मामले में दो राय आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है, वो अपना पति पत्नी है, आपस में निपट लेंगे, उन्होंने घर में उनको बधाई दे दी होगी, इस तरह की चीजें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं भाई जब इतनी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, सोशल मीडिया में लिख रही है, तो दीपिका पादुकोण को एक लाइन लिखने में फिल्म के बारे में या अपने पति के बारे में क्या प्रॉब्लम है। वो कह सकती है सोशल मीडिया में लिख के कि भाई बहुत बढ़िया काम है और मुझे बहुत गर्व है, XYZ जैसा भी, मतलब जो भी चीजें हैं। मगर दीपिका पादुकोण ये नहीं कर रही। अब कल ये मामला एक बार फिर से उभर आया। दरअसल इंस्टाग्राम पर चीजें चलती रहती, तो किसी ने इंस्टाग्राम पर रील बनाई और दीपिका को ट्रोल किया फिर से कि भाई आप जो है वो क्यों मतलब इस फिल्म को इग्नोर कर रही हैं, या फिर आप सोशल मीडिया में ड्रामा क्रिएट कर रही हैं इस तरह से चीजों को इग्नोर करके। तो ड्रामा क्रिएट करने से बच रही है, मतलब क्योंकि अगर दीपिका कर देंगी तो बहुत बातें होंगी। तो दीपिका ने कहा कि भाई मैं ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। उन्होंने लिखा कि भाई दूसरा वाला रीजन, यानी मैं सोशल मीडिया में ड्रामा नहीं करना चाहती। और फिर उन्होंने इस रील में लिखा कि भाई लोगों ने तो इस फिल्म को बाद में देखा, मैंने तो इसको पहले ही देख लिया था। तो कह रही, और फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए आप किसका मजाक बन गया। मतलब कह रही कि भाई फिल्म तो थिएटर में आने से काफी पहले ही मैं देख चुकी थी, मतलब जिसको जो कहना था प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, एक्टर को, उनके हस्बैंड को, वो कह चुके। मतलब अब इस पे कहने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद जो है लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई बहुत सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं है। अब एक जर्मन एक्टर हैं जो इंडिया में रहती हैं, इनका नाम है सुजैन बार्नट। सुजैन बार्नट नाम है। तो इन्होंने भी जो है अब एक इंस्टा पे या एक्स पे एक पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि डियर दीपिका, दिस इज नॉट अ फ्लेक्स, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू टू ओपनली प्रेज योर हस्बैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट। मतलब उनके कहने का मतलब है कि भाई एक तरीके से ये कोई दिखावे वाली बात नहीं है या शेखी बघारने वाली बात नहीं है कि भाई मैंने पहले फिल्म देख ली थी तो किसका मजाक बन रहा है, या मैं जो मतलब अपने हस्बैंड के बारे में तारीफ करूंगी तो लोग इसको दिखावा मानेंगे। तो ये उनका कहना है कि ये दिखावे जैसी चीज नहीं है। आप प्रेज कर दीजिए, आप तारीफ कर दीजिए। हम आप अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप खुलकर अपने पति की तारीफ करें, दुनिया के सामने तारीफ करें। और वो ये कह रही है कि भाई मैं समझ नहीं पा रही वो कौन सी बात है कि जिसलिए आप उसकी तारीफ नहीं कर रही, रणवीर की तारीफ नहीं कर रही। अब इसको लेकर सोशल मीडिया में एक बार फिर से जैसा होता ही है, हर राय के ऊपर दो तरह की राय आती है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। तो किसी ने इन जर्मन एक्ट्रेस को लिख दिया कि भाई भाई तू अपना काम करना, उसे रहने दे उसकी जिंदगी में। तो एक ओपिनियन तो ये है कि भाई छोड़ो जाने दो, लेकिन दूसरा तरफ एक ये ओपिनियन भी है, थैंक्स फॉर कॉलिंग हर आउट, ये कहने के लिए उससे सीधे सीधे तौर पर थैंक्स। वॉचिंग अ मूवी इन एडवांस due to excess is not the same thing as public support for your spouse, especially when a large section of the industry was out to ruin his career and image। अब ये दूसरा पक्ष है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है तुम अपने काम से काम रखो, वो उनकी जिंदगी है। दूसरा कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया जो पब्लिकली ये बात कही, एकदम उसका नाम लेके। क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि ठीक है आप एक आप इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपकी पहुंच है, आप जब चाहें जहां चाहें एडवांस में फिल्म देख सकते हैं और आपने देख ली, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। और वो भी लिख रहे हैं कि ये कहना कि भाई मैंने पहले फिल्म देखी, इसका इस बात से क्या मतलब है कि आप अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, अपने साथी को पब्लिक में सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म आपने देखी होगी कभी भी, पर सपोर्ट करना एक दूसरा मामला है। और वो भी ऐसे वक्त में जबकि इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा चाहता है, इस ट्वीट के अनुसार जो है इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि आपके हस्बैंड का कैरियर खत्म हो जाए या उसकी इमेज जो है वो खराब हो जाए। ये वाली भी चर्चाएं बहुत सारी चल रही है कि भाई इंडस्ट्री जो है खेमे में बटी हुई है, ये तो सभी जानते हैं पहले से, और इस पर समय समय पे बात होती है। 3/4 से ज्यादा इंडस्ट्री ऐसी जिसने धुरंधर के बारे में कोई बात नहीं की। बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। तो वांगा साहब जो कॉल आउट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि भाई जो लोग खुद प्रोपोगंडा फिल्में बनाते रहे हैं, भारत पाकिस्तान का प्रेम दिखाते हुए या दूसरे प्रोपोगंडा फैलाते हुए, वो अब इस फिल्म को प्रोपोगंडा कह रहे हैं। तो ये मारा मारी, ये ले दे जो है पूरा चल रहा है।
तो उसमें एक सेक्शन ये भी है, कहा जा रहा है कि भाई रणवीर की सक्सेस से जो है बहुत सारे लोग नाखुश हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भाई क्योंकि रणवीर आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए खतरा है, बहुत सारे नेपो किड्स भी हैं ऐसे। हालांकि रणवीर का भी फिल्मी कनेक्शन है, मगर उनमें पोटेंशियल है और देखते हैं, उन्होंने फिल्मों में अपने आप को साबित किया, खास तौर पे जो बहुत एनर्जेटिक रोल रहे हैं उनके, तो उसमें उन्होंने, तो इस तरह से ये पूरा दो ओपिनियन चल रहा है। तो दीपिका पादुकोण, हो सकता है कि वो अपना इस चीज को एंजॉय कर रही हो कि बढ़िया है, मेरे नाम पे ना मेरी कोई फिल्म आनी है, ना मेरी कहीं कोई चर्चा हो रही है, ना अभी कोई मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि जिससे पब्लिक में नजर आऊं या मुझे खबरों में जगह मिले। तो ये फ्री फोकट की पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, ये उस तरह का मामला चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सीरियसली एक हिस्सा ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या रणवीर और दीपिका के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकायदा बहुत सीरियसली इसको लेकर जो है लोग ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ अंदर गड़बड़ है। तो अब कुछ नहीं कह सकते, अब क्या कुछ गड़बड़ है वाली बात है तो हमने देखा ही था कि जब धुरंधर रिलीज हुई थी, धुरंधर 2, तो वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, वेडनेसडे उसका पेड प्रीव्यू था, थर्सडे को जो है फिल्म रिलीज हुई थी, संडे को ये हस्बैंड वाइफ साउथ बॉम्बे के एक रेस्टोरेंट में साथ में भोजन कर रहे थे। तो उस वक्त भी ये सवाल उठ रहे थे, तो शायद जवाब देने का वो वाला तरीका था, तो जिनको जवाब मिलना था मिल गया होगा। लेकिन उसके बावजूद कई गंभीर सवाल सिर्फ इसी बात पर उठ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो आपको पब्लिक में आके सिर्फ एक ट्वीट कर देने में या इंस्टाग्राम पर लिख देने में आपको क्या जा रहा है, क्या तकलीफ हो रही है कि आप ये लिख दें कि धुरंधर बहुत अच्छी फिल्म है, धुरंधर 2 बढ़िया है, रणवीर का काम बहुत अच्छा है। तो ये अब यही है कि भाई या तो दीपिका सामने आके इसका कुछ सीधा सीधा जवाब दें या रणवीर सिंह, तो इंटरव्यू तो ये लोग कोई भी नहीं दे रहे हैं। और अब धीरे धीरे बॉलीवुड में वो चलन आ रहा है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स जो हैं, वो मीडिया से एक अलग तरह की दूरी बना रहे हैं। पहले भी थी, लेकिन पहले ये आते थे, फिल्म आती थी तो उस वक्त बात करते थे। लेकिन वो जो शाहरुख खान ने जवान के साथ में इंट्रोड्यूस कराया कि भाई मैं मीडिया में नहीं जाऊंगा, अपना ट्विटर अकाउंट पे बैठ के लोगों से सवाल जवाब करूंगा और मैं अपनी फिल्म की पब्लिसिटी खुद कर लूंगा, तो वो जो एक दूरी बनना शुरू हुई, अब वो दिखने लगी है। सैयारा जैसी फिल्म इतनी बड़ी जब हिट हुई लास्ट ईयर, तो उसके नए फेसेस को मीडिया में आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। अब उनकी दूसरी फिल्मों पर काम शुरू हो गया है। सारा अर्जुन इस फिल्म में जो लॉन्च हुई, आप कह सकते हैं बॉलीवुड में, उनकी कोई बातचीत नहीं, तो एक दूरी बन रही है। तो फिल्मी सितारे जो है थोड़ा दूर रह के एंजॉय कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया में ये बहस चलते रहने दो, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो कहना हो कहे, क्योंकि हमको पब्लिसिटी तो मिल ही रही है। तो मुझे लगता है ये वैसा है। मगर फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सेक्शन ऐसा भी है जो बहुत सीरियसली इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो देखेंगे इस पर जो होगा। और धुरंधर से ही जुड़ा हुआ एक इनडायरेक्ट अपडेट ये है कि धुरंधर में जो एक्ट्रेस लॉन्च हुई है सारा अर्जुन, बहुत पसंद किया। धुरंधर 2 में हालांकि बहुत छोटा सा रोल है उनका। सारा अर्जुन को एक दूसरी फिल्म जो मिली है वो बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही। संजय लीला भंसाली उस फिल्म को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और जसमीत के रीन, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म डार्लिंग्स बनाई थी, वो ये फिल्म बनाने जा रही हैं। और फिल्म जो है मधुबाला की बायोपिक है। अब मधुबाला जो है बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। किसी मिथ की तरह है आज के लोगों के लिए वो, किंवदंती की तरह उनकी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। और फिर उनके जीवन में एक तो बहुत जल्दी चली गई वो, उनके हार्ट में एक छेद था, और उसके अलावा उनके जो कुछ प्रेम प्रसंग हैं वो बड़े चर्चित हैं। उन्होंने जिस तरह की फिल्मों में काम किया, वो दौर एक अलग ही गोल्डन एरा था, 50s वाला जो था। दिलीप कुमार के साथ उनका प्यार जो है वो बहुत, किशोर कुमार के साथ उन्होंने शादी की, और भी उनके काफी सारी चीजें हैं। अब उनकी लाइफ पे और उनकी लाइफ के ऊपर उनके फादर का कंट्रोल था। वो एक ऐसा दौर था, मतलब आज की तरह एक्ट्रेसेस बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी। वो दौर था या तो किसी की जिंदगी पे मदर का कंट्रोल था, किसी की जिंदगी पर फादर का, किसी की जिंदगी पर उसके पति का कंट्रोल था, कुछ अपने भाइयों के कंट्रोल में रही, कमाती थी, बड़े बड़े परिवार होते थे और वो पूरे पूरे परिवार और खानदान को संभालती थी। ये सारी हिस्ट्री है। मधुबाला की जो कहानी है वो भी आपको लाइफ की इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द मिलेगी, लेकिन वो एक आइकन की तरह है। उनकी जो ब्यूटी है वो जो है वो लोग आज भी जो उनकी तस्वीरों को देखते हैं या पुरानी फिल्मों को देखते हैं, तो मधुबाला जैसी कौन, तो इसका परफेक्ट जवाब कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है माधुरी दीक्षित को उनके बाद मानते हैं कि उतनी खूबसूरत है, लेकिन आज की जनरेशन में कौन सी एक्ट्रेस जो है
पर्दे पर मधुबाला का रोल प्ले कर सकती है। दो नाम आ रहे थे इससे पहले, एक तो कियारा आडवाणी और दूसरा अनीत पड्डा सैयारा वाली। तो ये दो नाम रेस में थे, लेकिन अचानक अब ये खबर आ रही है कि सारा अर्जुन उनको इस रोल में फाइनल कर दिया गया है। हालांकि ये खबर जो है ऑफिशियल नहीं आई है, फिल्म मीडिया में चल रही है ये खबर, और इसको पक्का माना जा रहा है कि ये पक्के तौर पर हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि अनीत पड्डा को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कियारा आडवाणी के लिए थोड़ा सा झटका हो सकता है, क्योंकि उनकी कुछ फिल्में चली नहीं है पिछली, और टॉक्सिक भी जो रिलीज होनी थी धुरंधर के साथ में, धुरंधर 2 के साथ में, तो वो आगे बढ़ा दी गई। और इस वक्त जो है कियारा के पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनके पास कोई इंपॉर्टेंट फिल्म है। हालांकि मीना कुमारी की बायोपिक में भी उनका नाम आया है, पर अभी तक जो है मामला यह है कि सिर्फ टॉक्सिक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और लास्ट कुछ महीनों में हमने इस तरह की भी खबरें देखी कि बॉलीवुड में बहुत तेजी से उन यंग एक्ट्रेसेस का नंबर्स बढ़ा है जिन्होंने पिछले 2-3 साल में शादी की है, घर बस गया है, जो माँ बन गई है। तो आपको बॉलीवुड का पता होगा, चाहे ऑडियंस ले लें चाहे इंडस्ट्री ले लें, एक बार अगर हीरोइन की शादी हो जाती है, वो माँ बन जाती है, तो पता नहीं क्यों मतलब ऑडियंस की उनमें दिलचस्पी नहीं रहती है, इंडस्ट्री के लोग उनको बहुत ज्यादा फिल्मों में प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इस तरह से सोचा जाता है। तो कियारा भी अब जो है माँ बन चुकी हैं शादी के बाद में, तो अब ये सारी चीजें आ रही है कि भाई कियारा को रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि उनके भी नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, मगर धुरंधर की जो एक्ट्रेस है सारा अर्जुन, दूसरी ही फिल्म में अगर वो मधुबाला बन के आती हैं तो मुझे लगता है कि उनके कैरियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, वो एक लंबी छलांग लगा सकती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मधुबाला के रोल के साथ जस्टिस कर दिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो धुरंधर लगातार चर्चाओं में है, धुरंधर लगातार खबरों में है, बनी हुई है किसी न किसी वजह से। तो बॉक्स ऑफिस के जितने रिकॉर्ड उसको तोड़ने थे वो लगभग तोड़ ही चुकी है। 1000 करोड़ रुपए इंडिया में नेट कब कलेक्शन होगा उस बात को लेकर बातें हैं, और वर्ल्ड वाइड उसका क्या कलेक्शन, कहां तक जाएगी ये फिल्म, अब उसको लेकर सवाल है। और तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, अब उनकी कोई भी बात नहीं कर रहा है। 20-22 दिन से भी ज्यादा हो रहे हैं इस चीज को लेके। अब तो लोग जो है ये इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे कि भाई धुरंधर 2 OTT पर कब आएगी। तो जो आज कोर्ट में जो केस था, जो ओई ओई को लेके त्रिमूर्ति फिल्म्स वाला, तो उसके बाद जो अदालत में जिरह हुई है, फिर ये होता है ना कि थिएटर के बाद फिल्म जो है OTT पर आ जाएगी, तो वहां ये बात निकल कर आई है कि भाई मिड मई तक तो नहीं आएगी। तो ये तो अप्रैल शुरू हुआ है, मतलब अभी भी 1.5 महीना है, तो मिड मई या जून की शुरुआत में धुरंधर आपको, जो लोग अगर उसको OTT पर देखना चाहते हैं, वहां देखने को मिलेगी।